बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज डेट है 5 दिसंबर और ये लेक्चर है आप लोगों का क्लास 7 का मैथ्स का। हमने चैप्टर 4 स्टार्ट किया था जिसमें हमने एक्सरसाइज 4A कर ली थी और एक्सरसाइज 4B के भी क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 कर लिए थे। आज हम एक्सरसाइज 4B का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है ड्राइव द पॉजिटिव स्क्वायर रूट्स। इसमें से क्वेश्चन नंबर 1 है 3969। तो चले देखते हैं कि ये कैसे होगा। तो सबसे पहले हमने इसके पेयर्स बना लेने हैं, यानी कि राइट साइड से आपने पेयर्स बनाना स्टार्ट करने हैं और लेफ़्ट साइड की तरफ आना है, यानी कि एक पेयर, दो पेयर। आपने दो दो का पेयर बनाना है। फिर आपने दो दो का पेयर बनाने का ये मतलब है कि उन दो डिजिट्स पे आप टेबल ट्राई करेंगे। तो आपने जो टेबल या जो डिजिट यहाँ लिखना है वही डिजिट आपने यहाँ भी लिखना है, यानी कि अगर आप यहाँ 2 लिखोगे तो आपने यहाँ भी 2 लिखना है। अगर आप यहाँ 3 लिखोगे तो आपने यहाँ भी 3 लिखना है। जो डिजिट यहाँ होगा वही डिजिट यहाँ भी होगा। तो अगर हम देखते हैं कि लेट्स सपोज हम यहाँ पे लिखते हैं कोई डिजिट 2, तो फिर यहाँ भी 2 लिखेंगे और उन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करना है। तो अगर मैं लिखती हूँ 2 और यहाँ भी 2, तो 2 2 आर 4, 4 तो 39 से बहुत ही छोटा है। मैं अगर ट्राई करती हूँ 5, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, ये वाला 5, इस 5 से मल्टीप्लाई करती हूँ, 5 5 आर 25, ये भी 39 से छोटा है। अगर मैं यहाँ पे 6 लिखती हूँ और फिर यहाँ पे भी मुझे 6 लिखना पड़ेगा, तो 6 6 आर 36, तो ये 39 के करीब तरीन है। तो मैंने यहाँ पे लिखा 36। इसमें से 39 में से 36 को माइनस करें तो 3 नीचे आएगा। और ये वाला क्योंकि अब 6 का इस पे नहीं जाता, तो आप ये वाला पेयर भी उतार लाएं। नेक्स्ट स्टेप में आपने नेक्स्ट वाला पेयर उतार लाना है, 6 9। अब आपके पास आया 3 6 9। नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि आपने इन दोनों को यहाँ पे जो होगा आपने उसको डबल कर देना है। सबसे पहले जो यहाँ लिखेंगे वो यहाँ भी लिखेंगे और फिर आपने यहाँ जो होगा उसको आपने डबल कर लेना है, यानी कि 6 का डबल 12। तो आपने यहाँ पे 12 लिख लिया। अब आपने जो डिजिट यहाँ लिखना है वही डिजिट यहाँ भी लिखना है, सेम वही पहले वाला जो स्टेप था उसी की तरह। जो डिजिट यहाँ लिखना है वही यहाँ भी लिखना है और उससे मल्टीप्लाई भी करना है। जैसे कि मैं यहाँ पे अगर लिखती हूँ 1 2 के साथ 2, तो मैंने 1 2 के साथ यहाँ पे 2 लिखा, तो मुझे यहाँ पे भी 2 लगाना पड़ेगा। तो हो और उससे फिर यहाँ, यानी कि जो यहाँ वाला था उसको यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं ऐसे ऐसे। तो अगर मैं 1 2 के साथ 2 लगाती हूँ, यानी कि ये 122 हुआ, तो यहाँ पे मुझे 2 लगाना पड़ेगा, यानी कि यहाँ वाले 2 से मुझे उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जैसे हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया था। तो मैं 122 को 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो 244, 244 369 से अभी भी छोटा है, तो मैं यहाँ पे 3 लगाती हूँ और मैं यहाँ पे भी फिर 3 लगाऊंगी। तो अब 123 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगी, तो देखते हैं कि क्या आता है। तो 3 ज़ार ये वाली चीज़ हमारे पास आ गई, तो मैं यहाँ लिखूँगी और रिमाइंडर हमारे पास आया 0, यानी कि हमारे पास ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया। तो स्क्वायर रूट है 3969 का स्क्वायर रूट है हमारे पास 63। ये हमारे पास आंसर है। जो आपके पास ये वही क्वेश्चन नंबर 1 है, जो आपके पास यहाँ आएगा वो आपके पास आंसर होगा। ये वाला मैं आपको समझा चुकी हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका क्वेश्चन नंबर 2, जो कि है 11025। आपने राइट साइड से पेयर्स बनाना शुरू करने हैं। 2 5 का पेयर, फिर 2 का पेयर 1 0 और एक हमारे पास एक बच गया, यानी कि वो 1 डिजिट है, उसका पेयर नहीं बन सकता, इसीलिए वो ऐसे ही रहेगा।
अब क्योंकि ये वन सिंगल का है, पेयर बनाने का मतलब है कि जितने पेयर होंगे उतने ही डिजिट पे आपको टेबल ट्राई करने हैं। यानी कि ये 2 का पेयर है तो इन 2 पे, ये 2 का पेयर है तो इन 2 पे, ये यहाँ पे अकेला रह गया है इसीलिए हम इस पे अकेले पे ट्राई करेंगे। तो 1 पे किसका टेबल जाएगा? ऑब्वियसली 1 पे 1 का ही टेबल जाएगा, तो जो यहाँ लिखूँगी मैं वो यहाँ भी लिखूँगी। तो 1 1 ज़ार 1, तो 1 में से 1 माइनस किया, हमारे पास आया 0। फिर आपने ये वाला पेयर उतार लाना है, आप 1 0 नीचे उतार लाए। अब हम ट्राई करेंगे कि 10 पे 1, 1 का डबल क्या होता है? यहाँ पे जो आपने नेक्स्ट लिखना होता है वो इस वाले का डबल लिखना होता है। तो 1 का डबल क्या होता है? 2। अब मैंने 2 के साथ कुछ ऐसा लगाना है कि वो इस पे चला जाए। यानी कि अगर मैं 2 के साथ 1 लगाती हूँ तो फिर मुझे यहाँ पे भी 1 लगाना पड़ेगा, तो वो 21 हो जाएगा। तो जो 21 है फिर हम उसको उससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो 21 1 ज़ार 21 आएगा जो कि 10 से बड़ा है। अगर मैं 2 लगाऊंगी तो वो और भी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसीलिए मैंने यहाँ पे भी 0 लगाया और मैंने यहाँ पे भी 0 लगाया। तो 0 0 ज़ार 0 हुआ, तो यानी कि हमारे पास 0 आया। 20 को हमने मल्टीप्लाई करना था इससे, ये हमारे पास 0 हो गया था और यहाँ पे भी हमारे पास 0 हो गया था, तो ये हमारे पास 20 बन गया था। तो 20 को जब हमने इस 0 से मल्टीप्लाई किया, आपने पूरे से मल्टीप्लाई नहीं करना कि ये 10 बन गया तो मैं इस 10 से मल्टीप्लाई करूँ, नहीं। जो डिजिट आप लगाएंगे इधर भी और इधर भी उसी से आप मल्टीप्लाई करेंगे। अब मैंने यहाँ पे 0 लगाया तो ये 20 बन गया, तो 20 को आप 0 से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास 0 आएगा। तो ये 10 फिर इसी तरह उतर आया और ये वाला पेयर भी हमने उतार लाना है। तो ये 1025 हो गया। अब हमने क्या करना है कि इधर कुछ ऐसा लगाना है कि आपके पास 10255 आए। जो इधर लिखेंगे वो इधर भी लिखेंगे, यहाँ पे इसके साथ 5 आएगा। तो आपने जो यहाँ लिखना है वो यहाँ भी लिखना है। तो यानी कि 205 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 1025 आएगा और रिमाइंडर 0 हो जाएगा। यानी कि आपके पास इसका स्क्वायर रूट है ये। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास 17956। अब आपने 17956 को अंदर रखा, आपने इसके राइट साइड से पेयर बनाना शुरू किए, 1 2, ये अकेला बच गया, यानी कि इसी पे हम सिंगल डिजिट पे ही टेबल को ट्राई करेंगे। अब यहाँ पे जो लिखेंगे वो यहाँ पे भी लिखेंगे, यहाँ पे 1 है तो ऑब्वियसली मैं 1 ही ट्राई करूँगी क्योंकि इस पे बाकी किसी का तो टेबल जाएगा नहीं, 1 पे 1 का ही जाएगा। तो 1 मैंने यहाँ भी लिखा तो यहाँ भी लिखा, 1 1 ज़ार 1, वो 1 मैंने इससे माइनस किया तो यहाँ पे 0 आया। अब मैंने नेक्स्ट पेयर उतार लिया तो 79, यहाँ पे जो था उसका मैंने डबल लिखा तो 2 आया, ये 2 इसका डबल। यहाँ पे जो आप नेक्स्ट स्टेप में करेंगे वो इसका डबल, फिर नेक्स्ट स्टेप में इधर जो होगा उसका डबल, इस तरह आप डबल करते जाएंगे। आपने 1 का डबल किया, 2 आया। अब मैं 2 के साथ कुछ ऐसा लिखूंगी कि मेरे पास 79 या तो बराबर है या उससे कम कम आए। तो मैंने 22 बनाया, जब यहाँ पे मैंने 2 लिखा तो मुझे यहाँ पे भी 2 लिखना था, तो ये 22 बन गया था। तो उस 22 को मैंने यहाँ वाले 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये कम आ रहा था, ये देखें आप यहाँ पे। फिर मैंने यहाँ पे 3 लिखा तो यहाँ पे भी मैंने 3 लिखा, तो उस 23 को मैंने यहाँ वाले 3 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आया 69। इसमें से जब मैंने 79 में से 69 को माइनस किया तो मेरे पास आया 10। मैं ये वाला पेयर भी उतार लाई नेक्स्ट स्टेप में। अब मेरे पास हुआ 1056। अब 1056 और 13 का डबल हमारे पास होता है, 13 का डबल हमारे पास होता है 26। इसका आपने नेक्स्ट स्टेप में डबल कर देना है जिस तरह आपने 1 का डबल किया था। अब 126 के साथ मैंने कुछ ऐसा लगाना है कि मेरे पास या तो ये पूरा पूरा आए या इससे कम कम आए। तो हमने इसके साथ 3 लगाया तो वो कम कम आ रहा था। फिर हमने 26 के साथ जब 4 लगाया तो 4 यहाँ पे भी लगाया और 264 को मैंने इस 4 से जब मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास 1056 आ गया, यानी कि मेरे पास रिमाइंडर 0 आया। तो इसका स्क्वायर रूट है ये, यहाँ पे जो आंसर आता है वो आपका आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 8
622521 इसको मैंने अंदर रखा, यहाँ से राइट साइड से पेयर बनाना शुरू किए, 2 2 2 पेयर पूरे हो गए, कोई भी सिंगल नहीं बचा, यानी कि अब मैं 2 पे ट्राई करूँगी। मैंने 62 पे ट्राई किया 5 का, तो यानी कि मैं यहाँ पे भी 5 लिखूँगी और यहाँ पे भी दोनों को मल्टीप्लाई करूँगी। 5 5 आर 25 बहुत कम है। मैंने 6 यहाँ पे लिखा, 6 यहाँ पे लिखा, 6 6 आर 36, अभी भी ये 62 से कम है। मैंने जब 7 लिखा, 7 यहाँ भी लिखा, 7 यहाँ भी लिखा, तो दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 49। 8 यहाँ पे भी लिखूँगी, 8 यहाँ पे भी लिखूँगी, 8 8 आर 64, वो 62 से बड़ा है, यानी कि मैं 7 बार ट्राई कर सकती हूँ। मैंने जब 7 7 जार किया तो 49 आया। 62 में से आपने 49 को माइनस किया तो आपके पास 13 आया। आप 13 के साथ जो नीचे वाला पेयर था 2 5 का, वो भी उतार लाएं। तो यहाँ पे हुआ 1 3 2 5। यहाँ पे आपने 7 लिखा था, से नेक्स्ट स्टेप में हमने 7 का डबल लिखना होता है, इसीलिए आपने 7 का डबल क्या होता है 14, ये यहाँ पे आया 14। अब मैंने 14 के साथ कुछ ऐसा लिखना है कि जिसको मैं उसी से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास या तो ये आए या इससे कुछ कम कम आए। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे जब 7 लिखा तो मेरे पास इससे बहुत कम आ रहा था, तो मैंने यहाँ पे 8 लिखा, तो मैंने यहाँ पे भी 8 लिखा। तो जब मैंने 148 को यहाँ पे जो फुल रकम बन जाती है उसको हम इधर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब मैंने 148 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास 1184 आया। मैंने इसमें से इसको माइनस किया तो मेरे पास 141 आया। मैं 21 का जो पेयर है वो भी नीचे उतार लाई। जब मैं 21 का भी पेयर नीचे उतार लाई तो 14121 बन गया, और 78 का डबल होता है 156। अब मैंने 156 के साथ कुछ ऐसा लगाना है, और वो यहाँ पे भी लिखना है कि उस पूरे पेयर को जब मैं यहाँ वाले से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास या तो 14121 आए या उससे कुछ कम आए। तो जब मैंने इसके साथ 8 लगाया तो वो कम था, फिर मैंने 9 ट्राई किया। आप 2 से ट्राई करें, 3 से ट्राई करें, 4 से ट्राई करें, लेकिन वो बहुत कम आते जाएंगे। आप तब तक ट्राई करते जाएं, इसके साथ डिजिट लगाते जाएं जब तक वो इस वाले के करीब तरीब नहीं पहुंच जाता। जब आपने 9 ट्राई किया तो यहाँ पे भी आपने 9 लिखा, तो 1569 को जब आपने उस 9 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 14121 आया, और रिमाइंडर 0 यानी कि इसका स्क्वायर रूट है। ये आपका आंसर है। हमारे पास क्वेश्चन 9 है, 7974169। आपने इसको अंदर रखा, इनका पेयर बनाया तो पेयर्स पूरे हो गए। आपने फिर क्या किया कि 97 पे, यानी कि अब मैंने ट्राई करना है कोई टेबल, तो मैंने यहाँ पे भी 8 रखा, यहाँ पे भी 8 रखा, तो वो 64 90 6 6 आर 8 8 आर 64, तो वो 64 जो था वो 97 से बहुत कम था, इसीलिए मैंने यहाँ पे 9 रखा, यहाँ पे भी 9 रखा। तो जब मैंने 9 9 ज़ार किया तो वो 81 आया, वो 97 के करीब है। अगर मैं यहाँ पे 10 रखती, यहाँ पे भी 10, तो 10 10 वो 100 हो जाता, तो वो 97 से ज़्यादा है, इसीलिए मैंने 9 रखा यहाँ भी। तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आया 81। 97 में से मैंने 81 माइनस किए, मेरे पास आया 16। मैं ये 41 का पेयर भी नीचे उतार लाई। यहाँ पे जो था नेक्स्ट स्टेप में हम इसका डबल लिखते हैं, यानी कि 9 का डबल 18। अब मैंने इस 18 के साथ कुछ ऐसा लिखना है कि मेरे पास 1641 के या तो करीब आए या बिल्कुल यही आ जाए। तो जब मैंने 5 लिखा तो वो कम था, जब मैंने 6 लिखा वो कम था, 7 लिखा वो कम था। जब मैंने 8 ट्राई किया, आप यहाँ देख सकते हैं कि 18 के साथ जब मैंने यहाँ पे 4 लगाया तो जाहिर है मुझे यहाँ पे भी 4 लगाना था और इस पूरे पेयर को उस वाले से मल्टीप्लाई करना था, यानी कि जब मैंने यहाँ पे 4 लगाया तो मेरे पास 184 हुआ, और मैंने उसी से उसको मल्टीप्लाई करना होता है, यानी कि मैंने उसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास कम आ रहा था। इस तरह मैंने 5 ट्राई किया, मैंने 7 ट्राई किया, तो जब मैंने 7 ट्राई किया तो मेरे पास आया 1309, यानी कि मैं एक और डिजिट भी बढ़ा सकती थी। फिर मैंने यहाँ पे इसके साथ 8 लगाया, और जब 8 को मैंने ट्राई किया तो 1504 आया, यानी कि वो इसके करीब है, इसीलिए मैंने यहाँ पे भी 8 लगाया, यहाँ पे भी 8, ये पूरा पेयर बन गया 188। तो मैंने इस पूरी रकम को मल्टीप्लाई कर देना है इस 8 से।
तो मेरे पास 1504 आया। इसमें से मैंने इसको माइनस किया तो मेरे पास आया 137 और 69 का पेयर में यहाँ पे उतार लाई। तो मेरे पास ये पूरी रकम बन गई। अब 98 का डबल होता है 196। अब आपने 196 के साथ कुछ ऐसा लिखना है कि जब आप उसको उसी से मल्टीप्लाई करो तो आपके पास या तो 13769 आए या इससे कुछ कुछ कम आए। तो मैंने जब यहाँ पे इसके साथ 6 ट्राई किया तो वो कम आ रहा था, फिर मैंने यहाँ पे 7 ट्राई किया। जब आप यहाँ पे 7 लिखेंगे तो आपने यहाँ पे भी 7 लिखना है। तो 1967 को आपने इस वाले से मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि जो डिजिट आप यहाँ लिखेंगे उसी से आप उसको मल्टीप्लाई भी करेंगे। तो ये पूरी मेरे पास एक रकम बन गई। तो 1967 को मैंने इस 7 से जब मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास पूरा पूरा डिवाइड हो गया और मेरे पास रिमाइंडर बचा 0। तो यानी कि 987 जो यहाँ पे आया वो मेरे पास आंसर है। इसका स्क्वायर रूट ये है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास 982081। आपने इसको अंदर रखा, यहाँ से राइट साइड से आपने पेयर बनाना शुरू किए, 1 2 फिर 2 का पेयर फिर 2 का पेयर, यानी कि अब मैंने 98 पे ट्राई करना है। तो जब मैं 8 अगर यहाँ लिखूँगी तो 8 यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा। तो 8 और 8 को जब मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो 8 8 64 हो जाएगा, जो कि 98 से कम है। मैंने यहाँ पे 9 रखा तो मैंने यहाँ पे भी 9 ट्राई किया तो 9 9 81, यानी कि वो 98 के करीब तरीन है। तो मैंने 81 लिखा, इसमें से इसको माइनस किया तो मेरे पास आया 17। मैं ये वाला पेयर भी नीचे उतार लाई। अब मैंने और यहाँ पे जो होता है उसका हम डबल करते हैं, यानी कि 9 का डबल 18। अब मैंने 18 के साथ कुछ ऐसा लिखना था कि वो इसके करीब तरीन आए या इसके बराबर आए। मैंने 18 के साथ 6 7 8 सब ट्राई किए, वो इससे थोड़े दूर दूर आ रहे थे। जब मैंने 18 के साथ 9 लगाया तो मैंने यहाँ पे भी 9 लगाया और फिर इस पूरे को मैंने इस 9 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब मैंने उसको मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आया 1701, यानी कि इसके करीब तरीन। जब मैंने इसमें से इसको माइनस किया तो मेरे पास आया 19। अब 19 में से मैंने ये वाला 19 के साथ में 81 वाला पेयर भी उतार लाई, तो ये बना 1981। अब मैंने और नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि जो यहाँ पे होता है उसका डबल हम यहाँ पे लिखते हैं, यानी कि 99 का डबल है 198। अब 198 के साथ मैंने कुछ ऐसा लिखना है यहाँ पे कि मेरे पास ये वाली चीज़ आ जाए। अब आप अगर देखें तो 198 तो मेरे पास है, 1 नहीं है, यानी कि अगर मैं यहाँ पे 1 लगा लूँ तो मुझे यहाँ पे भी 1 लगाना पड़ेगा। तो 1981 बन जाएगा मेरे पास, जो कि यही चीज़ है। तो मैं उसको 1 से जब मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास आया 1981 और रिमाइंडर 0, यानी कि इसका स्क्वायर रूट है ये आपके पास आंसर है। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी, लेकिन फिर भी अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो मैं आपको एक बार फिर समझा दूं कि आपने क्या करना है। स्टेप्स ये हैं कि आपने राइट साइड से इनके पेयर्स बनाना स्टार्ट करने हैं। फिर जो डिजिट आप यहाँ लिखोगे वही डिजिट आप यहाँ पे भी लिखोगे, यानी कि हमने लिखा था 6, यानी कि 6 मैंने यहाँ लिखा, हमने यहाँ भी लिखा। और फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 6 6 36 जो आएगा वो हम इनके नीचे लिख लेते हैं। तो यहाँ से मैंने इसको माइनस किया तो मेरे पास आया था 3। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करते हैं कि इधर वाला पेयर उतार लाते हैं, तो 6 9 बना। फिर हमने क्या करना होता है, नेक्स्ट स्टेप ये है कि जो यहाँ पे होगा, अब यहाँ पे हमें क्या लिखना है कि हम उसका टेबल मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये आए। तो क्या करेंगे कि नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होता है कि जो यहाँ पे होता है हम उसका डबल लिख लेते हैं, यानी कि 6 का डबल 12, तो मैंने यहाँ पे 12 लिखा। अब मैंने 12 के साथ कुछ ऐसा लिखना है कि मेरे पास या तो ये आए जब मैं उसको मल्टीप्लाई करूँ, तो या मेरे पास ये आए या इससे कुछ कम आए। तो मैं 12 के साथ कुछ ऐसा लिखूंगी कि उसी से मैं उसको मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास इसके करीब तरीन या ये आए। तो यानी कि जब मैंने 12 के साथ 3 लिखा तो जब मैंने 3 यहाँ लिखा तो मुझे 3 यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा। तो जब मैंने 123 को, इसको आपने ऐसा नहीं करना, ये तो सिंगल थे ना, इसीलिए जब आपने 6 6 किया मल्टीप्लाई तो आपके पास 36 आया, ये तो सिंगल थे। अब यहाँ पे
यहाँ पे तो ये सिंगल नहीं है, आप ऐसा नहीं कर सकते कि इस 3 को इस 3 से मल्टीप्लाई करें, सिंगल को नहीं मल्टीप्लाई करना। यहाँ पे तो ये सिंगल था इसीलिए सिंगल को मल्टीप्लाई किया था। यहाँ पे अब ये ज़्यादा डिजिट्स हो गए यानी कि एक होल पेयर बन गया, तो आपने इस पेयर को मल्टीप्लाई करना है उसी से जो आप यहाँ पे इसके साथ लिखेंगे, यानी कि 123 हो गया था, मैंने 12 के साथ 3 लगाया, तो अब मैं 123 को मल्टीप्लाई करूँगी 3 से। इस 6 के साथ नहीं करना है, इसका काम ख़त्म हो गया। अब आपने 123 को मल्टीप्लाई करना है इस 3 से, तो आपके पास आएगा 369 रिमाइंडर 0। तो जो यहाँ पे आता है वो आपके पास आंसर है। मेरे ख्याल से आपको समझ आ गई होगी। आपने इन सब क्वेश्चंस को जो आपके होमवर्क हैं उसको आपने ट्राई करना है और इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि आपकी जो एक्सरसाइज 4B थी उसके क्वेश्चंस यहीं तक थे। आपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो हैं वो आपने होमवर्क करना है। जज़ाकल्लाह।